और हम सिर्फ राव साहब से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से हमारे बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना मानना है, जहाँ साहब आदेश करेंगे हम वहाँ पे मेहनत करेंगे। अनिल भाई, आपने भी चुनाव लड़े थे, राजनीति में कदम रखा था, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं जताया। तो अब ये के अंदर है। और देखो, भविष्य किसी को नहीं पता, कि जो वोटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाएगा। अभी लोकसभा लड़े, उससे पहले भी चुनाव लड़े, वो एक बार जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते और राविंदर जीत के आशीर्वाद से जीते। यदि उनका इतना वर्चस्व होता तो वो पिछली बार भी जीतते, 1300 करीब। बाकी जो हार तो हार ही है, चाहे 1 वोट की हो, चाहे 1000 वोट की, चाहे लाख की हो। ऐसा है जी, पूरा जो दक्षिण हरियाणा है, जहाँ से बहन जी लड़ेगी उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बहन जी यहाँ से, जहाँ से वो लड़ेगी वहाँ से अच्छी वोटों के मार्जिन से वो जीतेंगी। और जहाँ भी पूरा क्षेत्र उनका है। और मेरा मानना यह है कि जो दक्षिण हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ पे सिर्फ जो राव इंद्रजीत जी हैं उनका पूरा वर्चस्व है। वो जहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो पार्टी आगे रहेगी। हर जगह हम प्रयासरत है और कार्य कर भी रहे हैं। लगभग 20 करोड़ के करीब हमने जो ग्रांट है वो गाँव के अंदर हमने दी है और वो कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता अपनी टिकट की भागदौड़ में जुटे हैं। आखिर किसके ऊपर पार्टी भरोसा जताएगी, क्योंकि एक टिकट मांगने को लेकर के एक लंबी लिस्ट है। तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं दोनों ही पार्टियों से। क्या अब की बार हरियाणा के अंदर बीजेपी लगातार हैट्रिक जमा पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं? इस वक्त हमारे साथ में अनिल रायपुर हैं। इनकी मैडम हैं मिसेस, वो रेवाड़ी से उप जिला प्रमुख हैं। उनसे बातचीत करवाते हैं क्या रहेगा अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। अनिल जी, सबसे पहला तो आपका वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को, सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अनिल जी, अब की बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे, खास तौर से हरियाणा के जो चर्चा का विषय बना हुआ है और रेवाड़ी विधानसभा को लेकर के, क्या लगता है अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव को देखा गया, त्रिकोणीय संघर्ष रहा, क्या अब की बार क्या नज़र आ रहा देखने को मिलेगा? बीजेपी पार्टी क्या अब की बार सत्ता में वापस काबिज हो पाएगी या नहीं रेवाड़ी के अंदर? या उसकी बात करें हैट्रिक की, लगातार जिस तरह से 10 साल से शासन करती आ रही है भाजपा, क्या बरकरार रख पाएगी? भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 साल से हमारे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर है। और देखो, भविष्य किसी को नहीं पता, कि जो वोटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों से विजयी रही है और 5 सीटों पे कहीं कुछ मार्जिन से, कहीं ज़्यादा से वो हारी है। जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव, उसके अंदर काफ़ी गैप है। जब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो जो प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली रही है, जो वोटर है उसके ऊपर वो वोट करेंगे। और मेरा मानना यह है कि जो दक्षिण हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ पे सिर्फ जो राव इंद्रजीत जी हैं उनका पूरा वर्चस्व है। वो जहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो पार्टी आगे रहेगी। अभी आपने कहा कि राव इंद्रजीत जी डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो विजयी होने के अवसर रहेगा। क्या लगता है कि सबसे, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव को देखा गया, सुनील मूसेपुर काफ़ी नज़दीकी बताए गए उनके भी, उनको पिछली बार टिकट दिलवाई, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। क्या है कि जो पिछली बार कई सिनेरियो ऐसे रहे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में थे, रणधीर जी थे, रणधीर कापड़ीवास, वो चुनाव लड़े। जितनी वोट जो गई है वो भारतीय जनता पार्टी की गई है। लगभग 22% से ऊपर जो रेशियो है वो वोट का रणधीर कापड़ीवास जी ले गए। तो वो सारे मर्ज करते तो वो 50% से ऊपर बैठता, वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। बाकी बहुत प्रयास किए, बाकी कुछ वोटों से 1200 के करीब वो हार हुई है, 1300 करीब। बाकी जो हार तो हार ही है, चाहे 1 वोट की हो, चाहे 1000 वोट की, चाहे लाख की हो। देखो, अभी आपने रणधीर कापड़ीवास का भी जिक्र किया कि वो पिछली बार वो चुनाव लड़ पड़े। देखने में आता है कि 1996 की बात करें, तब से वो चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं। भाजपा से भी लड़े हैं, एक बार वो जीते भी हैं, एमएलए भी बने हैं, और अदर पार्टियों से भी वो चुनाव लड़े हैं। आपको लगता है क्या अब की बार भी जिस तरह से वो भी अब दोबारा भी तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि अब की बार भी फिर मैदान में उतर आए? तो नहीं है कि अब की बार भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि जैसे त्रिकोणीय संघर्ष देखा गया
रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, तो वो नज़ारा तब भी दिखाई दे सकता है। ऐसा है जी, पिछली बार वो चुनाव लड़े, उससे पहले भी चुनाव लड़े, वो एक बार जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते और राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से जीते। यदि उनका इतना वर्चस्व होता तो वो पिछली बार भी जीतते। हालांकि वो उनका खुद का मुद्दा है, वो चुनाव लड़े ना लड़े, आगे देखो दूसरे के बारे में नहीं बता सकता। बाकी जो जनता है, जनता के बीच में जो रहेगा तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलेगा, और हम भी इस भागदौड़ में लगे हुए हैं। अनिल जी, वहीं बात करें राव साहब की जो बेटी है आरती राव, उसने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो कहीं ना कहीं राव साहब ये भी सोचेंगे कहीं ना कहीं कि आरती को भी सेटल किया जाए, ऐसी सेफ सीट से उतारा जाए। तो ऐलान तो कर दिया, लेकिन आप इसको लेकर क्या देखते हैं कि रेवाड़ी उनके लिए हो सकता है कि सेफ हो, तो वो यहाँ से भी उतार सकते हैं, और कई सीटें हैं जहाँ लगता है कि आरती को वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहिए। ऐसा है जी, पूरा जो दक्षिण हरियाणा है, जहाँ से बहन जी लड़ेगी उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बहन जी यहाँ से जहाँ से वो लड़ेगी वहाँ से अच्छी वोटों के मार्जिन से वो जीतेंगी। और जहाँ भी पूरा क्षेत्र उनका है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर वो काम भी कर रहे हैं, और जितने भी प्रोग्राम है, चाहे नांगड़ चौधरी हो, अटेली हो, महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, चाहे रेवाड़ी हो, बावल हो, धारोड़ा, हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम है, क्योंकि पूरा क्षेत्र उनका, वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर विजयी होंगे। अनिल जी, आपकी मिसेज है उप जिला प्रमुख हैं, राजनीति में पहली बार उन्होंने कदम रखा था और चुनाव लड़ी और जीती भी, उप जिला प्रमुख भी बन गई। आप क्या मानते हो कि रेवाड़ी की जो मुद्दे कैप्टन अजय नहीं कर पाए, उन मुद्दों को आप कर पाएंगे, या चिरंजीव राव उनको नहीं कर पाए, वो आप दावा करते हैं कि हम अगर सत्ता में आए, पार्टी ने भरोसा जताया तो उनको पूरा करने का प्रयास, क्योंकि आप तो एक हिस्सा है राजनीति के अंदर, आपकी मैडम जी है वो भी उप जिला प्रमुख है। ऐसा जी, राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शक से हम पार्षद बने, फिर जिला परिषद में जो वाइस चेयरमैन का जो पद है वो भी राव साहब के आशीर्वाद से हमें मिला। और हम सिर्फ राव साहब से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से हमारे बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना मानना है, जहाँ साहब आदेश करेंगे हम वहाँ पे मेहनत करेंगे। रही रेवाड़ी विधानसभा की बात, हम पूरे रेवाड़ी के अंदर अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, चाहे रोड का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, हम चाहे अपना स्वास्थ्य का हो, कहीं भी हर जगह हम प्रयासरत है और कार्य कर भी रहे हैं। लगभग 20 करोड़ के करीब हमने जो ग्रांट है वो गाँव के अंदर हमने दी है और वो कार्य कर रहे हैं। अनिल भाई, आपने भी चुनाव लड़े थे, राजनीति में कदम रखा था, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं जताया। तो अब ये तो विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लगता है कि आपकी बार अगर पार्टी ने अगर आपको सिंबल दिया तो जनता भरोसा जता देगी? बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं पिछली बार मैं भी चुनाव लड़ा जिला परिषद का, उसके अंदर मैं लास्ट 15 दिन पहले खड़ा हुआ था और जनता ने मेरे को प्यार दिया, तभी मैंने आगे के लिए तैयारी की थी, क्योंकि मेरा उससे पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। और रही बात विधानसभा चुनाव की, इसके लिए मैं लगभग 1.5 साल से प्रयासरत हूँ और लोगों के बीच में हूँ, चाहे आँखों का कैंप हो, चाहे किसी थ्रू जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहा हूँ। अनिल भाई, एक अंतिम सवाल और पूछ लेते हैं आपसे कि जिस तरह से राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा कद है हरियाणा की राजनीति में, 6 बार वो सांसद चुन के गए हैं, एमएलए भी रहे हैं, तो राव इंद्रजीत जिस तरफ अगर रुख करना चाहे चुनाव का, वो कर सकते हैं। हम तो साहब के पीछे हैं, जहाँ भी बाकी साहब भारतीय जनता पार्टी में है और उनके लिए काम भी कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनके सिपाही हैं, हम भी उनके पीछे जो उनके अनुसरण है वो हम कर रहे हैं। जो भी साहब का आदेश रहेगा वो हमारे शर्माते हैं और हम उनके ही अंधभगत हैं, चाहे वर्कर हो चाहे कुछ भी हो, हम सिर्फ वहाँ तक है। साहब का आशीर्वाद मिलेगा तो हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, साहब के थ्रू रखते हैं। यदि पार्टी, अभी आपने कहा कि राव इंद्रजीत का यदि आशीर्वाद रहा तो चुनाव लड़ेंगे, यदि पार्टी ने भरोसा नहीं जताया तो अनिल रायपुर का क्या स्टैंड रहेगा? जो राव साहब का रहेगा वही मेरा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में अनिल रायपुर, जो कि रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई, आखिर पार्टी भरोसा जताएगी या नहीं, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।